सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर एक आदमी होता है जो कि उससे पूछता है कि वो सड़क पर ऐसे क्यों खड़ी है। तभी ये सुनकर हैना उसके पास आती है और सिलेक्टिव वे में उससे पूछती है कि वो कहाँ पर जा रहा है। तो वो आदमी उसे बताता है कि वो टाउन में जा रहा है। तभी हैना अपने पति को बुलाती है जिसका नाम बेस्ट होता है, जिससे उस आदमी को पता चलता है कि उसका पति भी उसके साथ है। फिर वो दोनों अपनी गाड़ी के पास सामान लेने जाते हैं। तभी वो डिस्कस करते हैं कि उस बंदे को कौन मारेगा। इसके लिए वो वहाँ पर रॉक पेपर सीजर खेलते हैं जिसमें बेस्ट जीत जाता है। तो वो हैमर लेकर उस बंदे के पास जाता है और उसके सर पर हमला करके उसे जान से मार डालता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो कपल से एक साइको किलर है। उसके बाद बेस्ट उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को उसकी गाड़ी की डिग्गी में रख देता है और उसकी गाड़ी चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें बेटी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और उसका भाई जैक होता है जो अपने माता पिता से लड़ रहा था। दरअसल जैक उसका भाई तो था लेकिन वो दोनों रिलेशनशिप में थे, जिसकी वजह से बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी और उन दोनों ने फैसला किया था कि वो दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि उनके पड़ोसी उन्हें बहुत ही घूरा करते थे और बहुत ही बुरी बुरी बात कहते थे। जब जैक अपने घर से सामान पैक करता है और वहाँ से निकलने वाला होता है तो उसका पिता उसे थप्पड़ मारता है उसके इस करतूत के लिए। उसके बाद वो बाहर आता है और वो बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें माइकल नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो भी डिप्रेशन में होता है और वो अपने आप को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड डेविड वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर वो रस्सी को छुपा देता है। तभी डेविड उसकी जेब में एक नोट को देखता है जो आत्महत्या का नोट था। ये देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या परेशानी है। तो माइकल उससे बताता है कि वो इस बारे में उसे कुछ नहीं बता सकता। इधर हैना और बेस्ट एक ग्रोसरी स्टोर में होते हैं जहाँ पर वो कुछ सामान खरीदते हैं और वहाँ का क्लर्क हैना को देख रहा होता है। ये बात हैना को पसंद नहीं आती तो वो अपने पति को इस बारे में बताती है। तब बेस्ट उसे कहता है कि अब कत्ल करने की बारी उसकी है। जब वो दोनों काउंटर पर जाते हैं तो बेस्ट उस लड़के को पकड़ लेता है और हैना गन निकालकर उस पर तान देती है। तभी वो बंदा उनकी गाड़ी की तरफ देखता है और उन्हें बताता है कि उसे पता है कि वो गाड़ी किसकी है। वो लोग उसे चुरा कर ले आए हैं और शायद उस बंदे को उन लोगों ने मार डाला है। ये सुन वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कुछ पैसे देते हैं और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर बेटी और जैक उसी रोड पर होते हैं जहाँ वो लिफ्ट मांग रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उनके लिए गाड़ी नहीं रोक रहा होता। जब हैना और बेस्ट उन्हें देखते हैं तो वो उनके लिए गाड़ी रोक लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्हें कहाँ पर जाना है। तब जैक उनसे कहता है कि वो जहाँ भी जा रहे हैं वो उनके साथ चलेंगे। तो वो दोनों उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। जैक उनसे उनके बारे में पूछता है तो बेस्ट उसे बताता है कि वो दोनों न्यूली मैरिड कपल हैं और वो दोनों हनीमून मनाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद बेस्ट उनके बारे में पूछता है तो जैक बताता है कि बेटी और वो एक कपल हैं जो कि घर से भाग कर आए हैं। इधर इंस्पेक्टर माइकल बहुत ही ड्रंक होता है और वो घर के बाहर ही सो गया था। जब डेविड वहाँ पर आता है तो वो उसे उठाता है और उसे कहता है कि अगर उसकी ऐसी हालत रही तो वो उसके साथ नहीं रह सकता। वो उससे ब्रेकअप कर लेता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। इधर वो चारों एक क्लब में पहुँचते हैं जहाँ वो बारटेंडर से रहने की जगह पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक रिजॉर्ट है जहाँ वो अपना वैकेशन मना सकते हैं। वो उन्हें बाहर ले जाता है और वहाँ पर जाने का डायरेक्शन भी देता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ जाती है तो वो उसके साथ लेक के पास चला जाता है। तभी वहाँ पर एक कातिल आ जाता है जिसने मास्क पहना हुआ था और वो उसकी गर्लफ्रेंड का गला काट कर उसे मार डालता है। उसके बाद वो अपने औजार से उसकी पीठ काटता है और उसके स्पाइन को निकाल देता है, जिससे बारटेंडर की वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, ये कातिल कौन था और वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आपको आगे पता चलेगा। इधर कुछ दूर ड्राइविंग करने के बाद ये चारों रिजॉर्ट के बाहर पहुँचते हैं जो इन्हें काफी पसंद आता है और ये वहाँ पर रहने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ पर उसकी ऑनर आती है जिसका नाम रैचल था और वो अकेली उस जगह को चलाया करती थी। वो उनसे कहती है कि उनके अलावा यहाँ पर एक और गेस्ट रह रहा है जो किसी से बात नहीं करता। तभी बेटी को वहाँ पर उल्टी होने लगती है जिससे सबको पता चल जाता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद वो उन सबको अंदर ले जाती है और उनके रूम दिखाती है और बेटी के पास जैक बैठता है और उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लोग एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे और वो यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ पर कोई भी उन्हें जानता ना हो। बेटी ये देख उससे कहती है कि उसे घर की याद आ रही है तो वो उससे कहता है कि वो अब बाहर निकल चुके हैं तो वो घर वापस नहीं जा सकते। कुछ देर बाद हैना किचन में जाती है और वहाँ पर कुछ चेक करने लगती है। तभी रेचल वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो उसकी कैसे मदद कर सकती है। तब हैना उससे बहुत ही रूडली बिहेव करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो रेचल उससे कहती है कि वो यहाँ पर सिर्फ उसकी मदद के लिए ही है और कल सुबह वो सबको ट्रैकिंग पर लेकर जंगल की ओर जाएगी, तो अगर उसका एटीट्यूड सही हो जाए तो वो उनके साथ चल सकती है। रात को हैना जब अपने रूम में चेंज कर रही होती है तो बेटी उसके रूम के बाहर आ जाती है। उसकी आवाज सुनकर हैना वहाँ पर जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। बेटी उसे बताती है कि वो यहाँ वॉशरूम यूज करने आई थी। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो बहुत सुंदर है, जिससे हैना को अच्छा लगता है। तो वो उससे कहती है कि वो भी सुंदर है। वो उसे अपने रूम में ले जाती है और उसके बाल बनाने लगती है। बेटी उससे कहती है कि उसका पति एक बहुत ही अच्छा इंसान है। तो हैना उससे कहती है कि वो स्कूल के टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। तभी रेचल के दरवाजे पर माइकल आता है जो कि वहाँ ड्यूटी पर था और वो रेचल को बताता है कि यहाँ पर कुछ बच्चे गुम हो गए हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वो रेचल से कहता है कि वो अपने गेस्ट को बहुत ही सतर्क रखे और रात को वो लोग बाहर ना निकले क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कोई
कातिल घूम रहा हो। रेचल उसे कहती है कि कल वो लोग हैकिंग के लिए जाने वाले हैं। तो इंस्पेक्टर माइकल उससे कहता है कि कल वो भी उनके साथ आएगा। माइकल जब वहाँ से बाहर जाता है तो उसे वुड से कुछ आवाज आती है, तो अपनी गन बाहर निकाल के वो वहाँ पर तानता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इधर बेस्ट बाहर जाता है और गिटार प्ले करने लगता है और तभी वहाँ पर रेचल आ जाती है, जो कि उससे पूछती है कि क्या कल वो हाइकिंग के लिए चलेगा। तो वो उससे कहता है कि अगर उसकी वाइफ जाएगी तो वो बिल्कुल जाएगा। उसके बाद बेस्ट अपनी गाड़ी के पास जाता है और उसकी डिग्गी खोलता है। वो उस लाश को ठिकाने लगाना चाहता था, इसीलिए फावड़ा लेकर वो जंगल की ओर चला जाता है ताकि गड्ढा करके उसे वहाँ गाड़ सके। इधर जैक को नींद नहीं आ रही होती और तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो जब उस आवाज का पीछा करते हुए नीचे जाता है तो उसे वहाँ पर वो क्रीपी ओल्ड मैन मिलता है, जिसके बारे में रेचल ने उसे सतर्क किया था। उसे देखकर वो काफी डर जाता है और वापस अपने रूम में चला जाता है। इधर बेस्ट जंगल में गड्ढा खोद रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही किलर आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर बेस्ट वहाँ से भागने लगता है और उस किलर को बुरी तरह पीटता है, लेकिन तभी वो किलर उसके सर पर हथौड़ा मार देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। इधर जैक और बेटी ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हैना और बेस्ट वहाँ पर नहीं है। जैक तुरंत उनके रूम के बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ पर सिर्फ हैना ही है। वो हैना से पूछता है कि बेस्ट कहाँ पर गया, तो वो उसे बताती है कि न जाने वो उसे बिना बताए कहाँ पर चला गया है, वो वापस आ जाएगा, तब तक वो ब्रेकफास्ट कर ले और उसके बाद वो हाइकिंग के लिए चलेंगे। वो उसकी बात मान लेती है और कुछ देर बाद वो सभी हाइकिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो इंस्पेक्टर भी था और रेचल उन्हें गाइड कर रही थी। जैक हैना से पूछता है कि आखिर वो बेस्ट से कैसे मिली थी, तो वो उसे बताती है कि वो स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और वो दोनों एक बैंड में थे और वो म्यूजिशियन है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि बेटी उसे कैसे मिली, तो जैक उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता और आगे चला जाता है। तभी बेटी को अचानक फिर से उल्टी होने लगती है, जिसे देखकर जैक उसे संभालता है और उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर हैना बहुत ही बोर हो गई थी, इसीलिए वो बैठ जाती है, लेकिन तभी उसके पास वो मास किलर आ जाता है, जो कि एक रॉड उसके पैर में घुसा देता है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। हैना किसी तरह उसे मुक्का मारती है, जिससे उसका मास्क निकल जाता है और हैना उसका चेहरा देख लेती है, तो वो कातिल वहाँ से भाग निकलता है। हैना भागते हुए जैक के पास पहुँचती है और उससे मदद मांगती है और जैक उसके पैर में लगी हुई रॉड को बाहर निकालता है। तभी वो कातिल वहाँ जाता है और जैक की तरफ एक चाकू फेंक कर मारता है, जिससे जैक का मुंह फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर माइकल बेटी के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कितने महीने से प्रेग्नेंट है, तो बेटी उससे झूठ बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। तभी वहाँ पर भागते हुए रेचल आती है, जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो इंस्पेक्टर से कहती है कि यहाँ पर एक कातिल मौजूद है जिसने जैक को मार डाला है और उसे लगता है कि वो कातिल हैना है। तभी हैना भी वहाँ पर आ जाती है और उन सबको बताती है कि कातिल रेचल है और उसने जब उसका चेहरा देखा तो वो वहाँ से भाग गई। माइकल रेचल की बात मानता है और हैना पर गन तान देता है और मौका देखकर रेचल पीछे से उस पर अटैक कर देती है, जिससे माइकल की भी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर बेटी हैना की मदद करती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उन्हें एक सैर नजर आता है, तो वो उसके अंदर जाते हैं, जहाँ वो कई सारे इंसान के बॉडी पार्ट्स को देखते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर रेचल आ जाती है, तो वो दोनों टेबल के नीचे जाकर छुप जाते हैं और वो वहाँ पर जैक की लाश को लेकर आई हुई थी। वो उसकी लाश को टेबल पर रख देती है और उसकी अतड़ियाँ बाहर निकाल देती है। तभी उसके छोटे बेटे की उसे आवाज आती है कि उसे भूख लगी है। तब रेचल उसके मांस के टुकड़े को ले जाती है ताकि वो उसे पकाकर अपने बेटे को खिला सके, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक कैनिबल है। उसके जाने के बाद हैना बेटी से कहती है कि वो टेबल पर पड़ी गन को ले आए, तो बेटी अपनी जान पर खेलकर उस गन को ले आती है, लेकिन तभी उसके सामने रेचल आती है जो उस पर वार कर देती है और वो बेहोश हो जाती है। जब बेटी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसके सामने एक टीवी स्क्रीन होती है जिसे रेचल प्ले करती है। उस डीवीडी में हम रेचल को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसका पति उसे हमेशा मारा पीटा करता था और उसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। रेचल उस बच्चे को नहीं चाहती थी, लेकिन उसका पति एक पिता बनना चाहता था, इसीलिए उसने रेचल को कई महीनों तक बेड पर बांध रखा और जब उसका डिलीवरी का समय आया तो उसका पेट फाड़कर उसने उस बच्चे को बाहर निकाल दिया, जो कि एक लड़का था और उसका नाम उसने एल रखा। उसके बाद उसने अपने पति को मार डाला और उस बच्चे को पालने का सोचा, जो कि उसके पति की तरह ही कैनिबल है, इसीलिए वो यहाँ आए इंसानों को मारकर उसे फीड करती है। बेटी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और तभी रेचल उसके सामने आती है, जो कि उसे बताती है कि वो भी बहुत जल्दी माँ बनने वाली है और उसे पता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि वो उसका भाई था। बेटी उससे पूछती है कि क्या वो उसे जान से मार देगी, तो वो उसे बताती है कि उसका बच्चा पैदा होने के बाद ही वो उसे मारेगी। तभी वहाँ पर हैना आ जाती है, जिसके पास वो गन होती है जो रेचल को शूट कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और उसके बाद वो बेटी के पास जाती है ताकि वो उसे छुड़ाकर वहाँ से भाग सके। तभी रेचल को होश आ जाता है और वो हैना से लड़ने लगती है और तभी हैना गन से शूट कर देती है, जिससे कि वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और कुछ भी नजर नहीं आता। बेटी अपने आप को छुड़ा लेती है और उसके बाद लाइटर ऑन करती है और देखती है कि उसके सामने हैना की लाश पड़ी हुई है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वहाँ से आगे बढ़ती है, जहाँ पर वो एक रूम में पहुँचती है जहाँ पर कई सारी लाशें होती हैं। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है और तभी रेचल वहाँ पर आकर उस पर हमला कर देती है। वो उससे कहती है कि वो उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो यहाँ से भागना चाहती है, इसीलिए उसे मारना ही होगा। तभी बेटी साइड में पड़ा हुआ हथौड़ा उठाती है और उसके
सर पर वार कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और बेटी वहाँ से भाग निकलती है। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम बेटी को देखते हैं जो कि वापस अपने घर जा चुकी थी और उसने डिसाइड किया था कि अब वो उस बच्चे को जन्म देगी और उसे पाल पोस कर बड़ा करेगी। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और उससे पूछती है कि आखिर उसके भाई के साथ क्या हुआ है, तो बेटी उससे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से स्कूल चली जाती है। अब हमें फिर से 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए होते हैं और वो वहाँ हुए इवेंट के बारे में बात कर रहे थे। तभी उस लड़की की छोटी बहन वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि क्या वो खेलने जाए, तो वो उसको अलाउ कर देती है। तब वो जंगल के अंदर अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसे अपने दोस्त की लाश नजर आती है और वहाँ पर हम उस मास किलर को देखते हैं जो कि उसका पीछे